नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस योग मार्ग चैनल में। इस सीरीज में फिर से हम एक नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। समझेंगे ताड़ासन को कैसे किया जाता है, समझेंगे इसकी सावधानियां और लाभ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी सावधानियों से। ताड़ासन करने से पहले आपको कुछ मुख्य बातों पर यह ध्यान देना होगा कि अगर आपको घुटने, टखने, नी या एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इस आसन को ना करें। या फिर ये माने कि अगर हमें बहुत टाइम से जोड़ों में दर्द है तो भी आप इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें। आपको लो बीपी की समस्या है या चक्कर आते हैं तो भी आप इस आसन को ना करें, और अगर करें तो डॉक्टर की सलाह पर या फिर अपने शिक्षित योग टीचर के अंडर ही इस आसन को करें। अन्यथा इस आसन को हर कोई कर सकता है। अब चलते हैं लाभ। क्या लाभ है? यह है हमारे अलाइनमेंट, संतुलन, श्वास और एकाग्रता की नींव है। यह आसन का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि अगर आप ताड़ासन को सही तरीके से समझ लेते हैं तो हर एक स्टैंडिंग आसन में, खड़े होने वाले आसन में यही आसन लगाया जाता है। जब आप इस आसन को करते हुए हर एक स्टैंडिंग वाला आसन करते हैं तो आप पूरा सेफ जोन में चले जाते हैं। अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि इस आसन को कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समस्थिति में आएंगे। हाथों को नीचे और पंजे एकदम सीधे। आपके पंजे इस तरीके से बाहर या अंदर नहीं निकले होने चाहिए। लिटिल फिंगर टू हील वन लाइन में होगा। यहाँ पर आपकी पैर की सबसे छोटी उंगली और हील वन लाइन में होगी। ठीक है। अगर कमर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर कुछ ज़्यादा स्टिफनेस महसूस करते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा 12 इंच का गैप रखें। अन्यथा हम दोनों पैरों को जोड़कर भी ताड़ासन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, पंजे को एकदम सीधा रखेंगे और पैर की सभी उंगलियों को सेपरेट कर लेंगे। अब आपको अपने शरीर का भार अपने पूरे पंजे पर महसूस करना है। आप जैसे ही आप अपने पैर की उंगलियों को अलग अलग सेपरेट करते हैं और उन्हें दबाते हैं तो आपके आर्च जो है, पैर का जो आर्च है वह सक्रिय हो जाता है और आपके शरीर का जो भार है पूरे पंजों पर समानता से आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने घुटनों पर आएंगे। घुटनों को हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और ध्यान रहे जो घुटने हैं आपके वो बहुत ज़्यादा टाइट ना कर लें आप। मतलब बैक ऑफ नी आपकी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बैलेंस के साथ अपने घुटनों को हल्का सा ऊपर शिफ्ट करेंगे। इसके पश्चात आप अपने फ्रंटल थाई की मसल्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब लोअर एब्डोमिनल पर आएंगे। नाभि से नीचे के भाग को आप हल्का सा अंदर की तरफ खींचेंगे। यहीं पर शोल्डर राउंड करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्रॉस थंब करेंगे और स्पाइन को टुवर्ड द सीलिंग स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। लोअर एब्डोमिनल अंदर की तरफ खींचेगा। अब ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपना रिब केज, पसलियाँ ऊपर की तरफ खींचनी है। आगे की तरफ आपका चेस्ट ओपन नहीं होगा। ऐसा करने पर आपका स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन अपनी अलाइनमेंट से थोड़ा हट जाएगी। इसलिए हमें ध्यान देना है अपनी
रिब केज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और स्कैपुला को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। कंधों से नीचे की तिकोनी हड्डी स्कैपुला है, उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कीजिए और अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। होल्ड करके रखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरना चालू कर देंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर हैं तो आप 15 सेकंड से 30 सेकंड तक करेंगे। धीरे धीरे अपने अंदर की सभी मांसपेशियों को सामान्य करते हुए हाथ नीचे कर लेंगे। ये था हमारा ताड़ासन। इसी तरीके से फिर से हम एक नया आसन सीखेंगे और इसी तरीके से आप ध्यान से इन सभी आसनों को देखेंगे, समझेंगे और अपने अनुभव में उतारेंगे। नमस्कार।